कैसे हो? सब बढ़िया। वैसे हम लोग जो है ना, मेंसुरेशन का टेस्ट पेपर, इसमें आपका टोटल 21 क्वेश्चन है। अब सोचना है आपको टोटल का टोटल क्वेश्चन बनाना है। हमारे पास टोटल फॉर्मूले का स्टॉक आ चुका है। जितना भी फॉर्मूला मेंसुरेशन में होता है टोटल हम लोग सीख चुके हैं, सब कुछ सीख चुके हैं। चाहे वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या फिर पैरेललोग्राम हो या फिर रोम्बस। ठीक है, मतलब अभी क्या करना है आपको, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, बिना फॉर्मूला कॉपी देखे आपको ये विचार करना है सबके लिए, इस रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस दोनों के लिए, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इस सब के लिए एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा। कम से कम इस दो का क्या एरिया क्या होने वाला, पेरीमीटर क्या होने वाला, कम से कम इसका जरूर विचार करना। हाँ भैया, रेक्टेंगल का एरिया क्या बताए थे, पेरीमीटर क्या बताए थे, स्क्वायर का एरिया क्या बताए थे, पेरीमीटर क्या बताए थे। कम से कम इसको माइंड में रिकेप करना है। ठीक है, मतलब आपको खुद अपने आप से प्रश्न पूछना है कि रेक्टेंगल का एरिया, और जवाब भी मन में ही देना है। फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, क्या आप जवाब दे पा रहे हो। फिर अगेन स्क्वायर की बात करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, क्या उसका आप जवाब दे पा रहे हो, क्या आपको वो याद है। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना, क्वेश्चन करना व्यर्थ है, तब क्वेश्चन आपको नहीं करना है, इस बात को समझना। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए। ठीक है, हम लोग सब सीख चुके हैं, सिर्फ आपको इस क्लास में हिंट्स देने वाले। हाँ, इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, जो टफ रहेगा सवाल उसका पूरा सॉल्यूशन करने वाले, ये समझ के चलना। ओके, पहला काम है, आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको जो जो हम पढ़ाए हुए हैं उसको मन में दोहराओगे। क्या क्या उसका एरिया क्या होगा, चलो मेरे साथ बोलोगे। रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या होगा, मन में दोहराओ। एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल, एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल, इसके फॉर्मूले को मन में दोहराओगे। भैया ठीक है, एरिया का समझोगे। रेक्टेंगल के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, बहुत अच्छे, लेंथ इनटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और डायगोनल क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान में रखना है। स्क्वायर के लिए एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, और डायगोनल क्या होगा, एरिया पेरीमीटर डायगोनल, एरिया पेरीमीटर डायगोनल। तो स्क्वायर के लिए एरिया हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होगा 4a, एंड डायगोनल क्या हो जाएगा a रूट अंडर 2। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम, रोम्बस, इसमें आपका बेस आएगा और हाइट आएगा। इस दोनों में क्या क्या आने वाला, बेस और हाइट आने वाला। सिंपल सा बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग का एरिया निकल जाएगा। बेस और हाइट का जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग का एरिया निकल जाने वाला। ये समझ के चलना है। ओके, अगेन ट्रेपेजियम की बात करते हैं। ट्रेपेजियम पता है क्या होता है, बिल्कुल पता होगा। ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज होता है। ट्रेपेजियम वो किस प्रकार का फिगर होता है, कुछ इस प्रकार का फिगर होता है, आपको ध्यान में रखना होगा। जहां पर दो, मतलब ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन का एक पेयर पैरेलल लाइन का होता है, जिसमें देखो ये और ये लाइन हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है, जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ये दोनों लाइन आपका पैरेलल लाइन, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करने वाली है। उस प्रकार का ये और ये लाइन आपका होने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर हम जान गए ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इस ट्रेपेजियम में मौजूद है। इसका एरिया किस प्रकार निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला मन में विचार करोगे। एरिया का फॉर्मूला मन में आप विचार करो, आखिर फॉर्मूला क्या होगा एरिया का। ट्रेपेजियम की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, जो पैरेलल लाइन होता है इसको हम लोग सम कर देते हैं। अगर पैरेलल लाइन इसका ए है, बी है, या फिर कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, B1 B2। मेरी इच्छा है हम अपने ऊपर चित्र में अगर ए बी दिखा रहे हैं तो हम लोग ए और बी को ऐड करेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन जो होगा उसको ऐड करेंगे। ठीक है, अगेन फिर हम लोग क्या करने वाले, अगेन इसमें हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइट का मतलब ही हुआ, ध्यान से समझना। जैसे देखो, समझो, ध्यान से समझो। ये मोबाइल है ना,
अगर हम बोलेंगे इसका हाइट क्या है, तो ये इसका परपेंडिकुलर हाइट होता है। ऐसा नहीं भैया यहाँ से जो है हम इस कोने से इस कोने तक का लंबाई डिस्टेंस कर रहे हैं, इस कोने से इस कोने तक का लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई हम लोग मेजर करेंगे तो वो मेरा हाइट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। परपेंडिकुलर जो लेंथ होगा वो मेरा हाइट होता है। इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं जो हमारा परपेंडिकुलर लेंथ होगा और जो मेरा हाइट होगा दोनों सेम होता है, बिकॉज हाइट जो है परपेंडिकुलर लेंथ को कहते हैं। हाइट हम लोग परपेंडिकुलर लेंथ को कहते हैं, इस बात को समझ के चलना। मेरी बात को फिर से बोलोगे, दोहराओगे। हाइट क्या होता है? परपेंडिकुलर लेंथ होता है। हाइट क्या होता है? परपेंडिकुलर लेंथ होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ रहे हो आप। अगर यहाँ पर सिंपल सा a और b को ऐड किए और मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं? इस h का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा एरिया निकल रहा है ट्रेपेजियम का। ये हमारा एरिया निकला ट्रेपेजियम का। ये एरिया निकल गया ट्रेपेजियम का 1/2 इंटू a प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अगेन यहाँ तक तो समझ में बेहतर तरीके से आया था। हर एक फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया था। अगेन फिर बात करेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा हाइपोटेनस होता था। हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता था। ये हमारा बेस होता था अर्थात आधार होता था। ये हमारा परपेंडिकुलर लेंथ जिसको हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ जिसको हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं, अभी तुरंत आपको सिखाए। ये हमारा पी होता था। अब से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको ट्रायंगल में इसको P लेके चलेंगे, इसको B लेके चलेंगे, इसको H लेके चलेंगे। आप इसको आप कंफर्म कर लो, फिक्स कर लो, अब वही मानेंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला, इसका एरिया क्या होने वाला और इसका पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हुए हैं वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं? सिंपल सा हम जानते हैं कि इसका परपेंडिकुलर लेंथ कौन है? ये है। ठीक है, ये मेरा इसका परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो है ध्यान से समझोगे, यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये मेरा परपेंडिकुलर हाइट हुआ। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हो रहा है, इस पे बेस पे परपेंडिकुलर हो रहा है। हाँ, हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने में जो भी साइड रहेगा वो हमारा हाइपोटेनस होता है। 90 के सामने में जो भी साइड रहेगा, 90 के सामने में जो भी साइड रहेगा वो हमारा हाइपोटेनस होता है। अर्थात ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। यहाँ पर प्यारा सा फॉर्मूला है कि हाइपोटेनस का अगर स्क्वायर करेंगे वो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। भैया ये तो समझ में आता है हमें। अर्थात बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। यहीं पर आप गलती करोगे, बिकॉज हम बोले हैं इसको आपसे एच नहीं बोलना है, पी बोलना है। ठीक है, आप एक काम करो, इसको हमेशा पी बोलोगे। हम बार बार कह रहे हैं, इसको जो अपने मन में बैठा लो। ठीक है, अर्थात ये एच स्क्वायर किसके बराबर होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या तो पहले बी लिखो या तो पहले पी लिखो, उसमें कोई गलतियां नहीं होने वाली। लो, पहले परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर दिए। कोई डाउट नहीं ना? बिल्कुल डाउट नहीं होने वाला, इसको ध्यान में रखोगे। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला मन में दोहराओगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तुरंत आपके मन में ये आवाज आएगा, हाँ हम जानते हैं। क्या? बेस जैसे यहाँ पर बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं ना, बेस और हाइट का, उसी तरह यहाँ बेस और ये परपेंडिकुलर हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे। बेस और हाइट ही बोलते हैं इसको, बेस और परपेंडिकुलर हाइट का मल्टीप्लाई करने वाले, अर्थात बेस और परपेंडिकुलर हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बेस का मल्टीप्लाई और परपेंडिकुलर हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा इस ट्रायंगल का एरिया को देगा। ये समझ के चलना। ओके, ये सारी बातें समझ में आ गई थी। अगेन यहाँ पर और एक चीज समझना था, एक आपको ये क्यूबॉइड और क्यूब के लिए भी हम कुछ फॉर्मूला याद करवाए थे आपको। क्यूबॉइड और क्यूब के लिए आपको तो याद होगा फॉर्मूला, CSA क्या होता, TSA क्या होता और वॉल्यूम क्या होता। ठीक है, इसमें और भी फॉर्मूला आता है जैसे कि डायगोनल का। अगर डायगोनल का फॉर्मूला ध्यान में है तो और अच्छी बात है, अगर ध्यान में नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी रिवीजन करो एक बार, जल्दी से खुद से मन में विचार करोगे आखिर इस क्यूबॉइड के लिए CSA क्या होगा। वीडियो रोक करके विचार कर सकते हो आप, CSA क्या होने वाला, TSA क्या होने वाला, वॉल्यूम क्या होने वाला, डायगोनल क्या होने वाला। बोलिएगा CSA क्या होगा, मन में पहले दोहराओगे तब जाके यहाँ देखना है, समझना है।
टीएसए क्या होगा क्यूबॉइड का, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या हो जाएगा। तो तुरंत आप बोलोगे भैया सीएसए की बात करते हैं ना, सीएसए हमारा 2h इंटू एल प्लस बी होता है। फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना ही रहना चाहिए, फॉर्मूला अगर ध्यान में नहीं है समस्याएं बहुत ज्यादा है, ये समझ के चलिए। अगर टीएसए की बात करेंगे, टीएसए में क्या करते हैं हम लोग 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, सिंपल सा एल क्या होता है, एल ये होता है, बी ये होता है, एच ये होता है, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का वॉल्यूम निकल जाएगा। एल बी एच का मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके, डायगोनल क्या होगा, डायगोनल अभी तुरंत हम लोग देखिए, डायगोनल इस सिरे को इस सिरे से अगर मिलाएंगे तो वो हमारा डायगोनल होता है। डायगोनल हम आपको विथ प्रैक्टिकल भी दिखाए थे। हाँ भैया डायगोनल क्या होता है आप बताए थे, डायगोनल लेंथ जो है सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होता है क्यूबॉइड का, ठीक है। अपने घर को देखोगे, इस कोण को उस कोण से मिलाओगे, जो आपका लेंथ तैयार होगा उसी को हम लोग डायगोनल लेंथ कहने वाले। ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर डायगोनल लेंथ किस प्रकार निकालते हैं, सिंपल सा आपको एक काम करना होगा, जो एल बी और एच है सबका बारी बारी से स्क्वायर करना और ऐड कर देना, उसका रूट निकाल लेना है। क्या क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका बारी बारी से सबका एल का बारी एल का जो हम लोग स्क्वायर किए, फिर बी का स्क्वायर किए, फिर एच का स्क्वायर किए, इसको हम लोग ऐड कर दिया, फिर रूट निकाल लिए, ये हमारा डायगोनल निकल गया। तो इस प्रकार क्यूबॉइड के लिए सीएसए टीएसए वॉल्यूम डायगोनल ये आपको याद होना ही होना चाहिए। एक लास्ट देख रहे हैं, क्यूब का देख रहे हैं। क्यूब तो बहुत ही आसान है, क्यूब तो बहुत 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 ज्यादा आसान है। क्यूब अच्छे से बनाना है ना, क्यूब तो बहुत ज्यादा ही आसान है। उम्मीद करते हैं क्यूब तो बहुत 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 आसान है, ये आप बता सकते हो। इसका बताओगे सीएसए क्या होगा, सीएसए बताओगे, सीएसए क्या होगा क्यूब का, सीएसए ऑफ क्यूब, क्यूब का सीएसए क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा 4a स्क्वायर होने वाला, क्या होगा 4a स्क्वायर होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर हो जाएगा। और वॉल्यूम की बात करेंगे ना, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन वॉल्यूम की बात करेंगे, ये वॉल्यूम इसका हो जाएगा a क्यूब, a का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर एल बी एच का मल्टीप्लाई किए थे उसी तरह a गुना a गुना a करने वाले, ठीक है। ओके डन, बिल्कुल। अगेन एक और, इसके डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, देखो डायगोनल ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, हम लोग क्यूब का बोलेंगे तो a√3 होगा, ठीक है। डायगोनल का बोलेंगे √एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। अगेन स्क्वायर में देखो a√2 है, स्क्वायर में a√2 हुआ, स्क्वायर में a√2 हुआ, क्यूब में a√3 हुआ। बस यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, इसलिए कंफ्यूज मत करना कि हम लोग क्यूब का डायगोनल बोलेंगे तो a√3 हो रहा है और स्क्वायर का डायगोनल बोल रहे हैं तो a√2 हो रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखोगे आप, रेक्टेंगल के लिए डायगोनल बोल रहे हैं तो √एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, और क्यूबॉइड के लिए डायगोनल बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है हम लोग का √एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो रहा है, ये हो रहा है। तो मेरी बातों को ध्यान से समझना, जानना, पहचानना कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना, उसको बस समझ जाओगे ना तो मजा आ जाने वाला। एक और चीज था, आपको हम बताए थे, अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तीनों साइड इक्वल होगा, उस कंडीशन में एरिया क्या होने वाला, क्या आपको बताए थे, नहीं बताए थे, √3/4a स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, शायद हमको नहीं बताया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका भी आपके सिलेबस में उपयोग नहीं है। क्लास 8 में जाओगे वहां आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, परेशान ना होना, वहां पर हम लोग सीख लेंगे। थोड़ा सा बस 15 सेकंड रुकोगे, ठीक है। बस आप एक फॉर्मूले को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लो, सारे फॉर्मूले को बेहतर तरीके से रिवीजन कर लो, ठीक है। हम लोग फॉर्मूले, बिना फॉर्मूले के आगे बढ़ ही नहीं सकते, फॉर्मूला अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। बस मेंसुरेशन के लिए कुछ ना कुछ तो याद रखना ही होगा, उसका नाम है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला को बेहतर तरीके से आपको क्लियर करना है। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, हाँ भैया इस फॉर्मूले में डाउट है, ये फॉर्मूला कैसे हो गया, जो भी पूछना होगा पूछ सकते हो आप बेहतर तरीके से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा फॉर्मूले। वैसे काफी दिन से 4-5 दिन से हम लोग सिर्फ फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं, 4 दिन हो गया ना, बिल्कुल 4 दिन से सिर्फ फॉर्मूले को ही पढ़ रहे हैं, और फॉर्मूले में क्या क्या रिलेशन है वो भी सीख लिया हम लोग। हाँ, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था वो सीखना कि अगर हम लोग एक हम लोग रेक्टेंगल लिए हुए हैं उसको क्या क्या कर सकते हैं, क्या वो हमारा पैरेललोग्राम है, क्या रोम्बस है, ये सारी बातों पर हम लोग विचार किए थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर को ध्यान में रखना। स्क्वायर को हम लोग क्या क्या कहते हैं, स्क्वायर हमारा रोम्बस भी है,
रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है, वो ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। फॉर्मूला याद होगा तभी आप क्वेश्चन आंसर करोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं फॉर्मूला याद कर लिए होगे। हम काफी दिन से बोल रहे हैं फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो। हाँ, सर्कल का छोड़ ही दिए, सर्कल का छोड़ ही दिए, अभी सर्कल बचा हुआ था। अच्छा, सर्कल का देखो। सर्कल के लिए आप बताओगे रेडियस क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, फिर अगेन आर, पहले आपको 3 फॉर्मूला ही सिखाया ना। अच्छा बताओ, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल में, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, बताओगे जल्दी से। सर्कल के लिए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला और डायमीटर का फॉर्मूला बताओगे। जवाब आना चाहिए। सर्कल के लिए सरकमफेरेंस, डायमीटर और एरिया, इस तीनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं मन में जरूर दोहराए होगे कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। याद नहीं है तो कम से कम जाके कर देखो, जा करके, हाँ क्या होता है फॉर्मूला, उसको याद करो, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको याद करना ही करना है, ओके। ये मत बोलना भैया इतना सारा फॉर्मूला है कैसे ध्यान में रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। मेहनत करना होगा आपको, थोड़ा सा मेहनत करना ही होगा। आपके पीछे हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, अगर ये हमारा आर है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो बहुत आसान था, सिंपल सा आर का स्क्वायर कर दिया और पाई से मल्टीप्लाई कर दिए। सी का क्या हुआ, 2r का मतलब क्या होता है, बताओगे क्या। 2r का मतलब क्या होता है भैया, 2r का मतलब d होता है, d बराबर 2r होता है। हम चाहे तो इस 2r की जगह पर d भी पुट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग पाई d भी लिख सकते हैं। हाँ, वो तो बात की बात है ना। अर्थात जब हम लोग पाई में इस डायमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम पाई में इस डायमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा सरकमफेरेंस को देगा। ये तो समझना होगा आपको। अच्छा कोई नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सीखते चलेंगे। अभी तो सिर्फ आपको याद करवा रहे हैं, फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन से एक गहरा मित्रता, हाँ ठीक है ना, दोस्ती हो जाएगा प्रश्न से आपको, तो अच्छी तरीके से समझना है। अगेन यहाँ पर आपके सामने हर एक क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन मेरा रहने वाला। अब ध्यान से समझोगे, ओके ठीक है। देखो इस पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बड़ी तीव्र गति से बढ़ने से पहले आपसे पहले इसका जवाब दोगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो और समझने का प्रयास करो। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये हम लोग क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट होने वाला, एक रेक्टेंगुलर जगह है, आयताकार रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। इसमें आपको जो है, इसमें आपको डायगोनल दिया हुआ है, इसमें आपको डायगोनल 48 मीटर दिया हुआ है, ओके 48 मीटर इसका डायगोनल दिया हुआ है। अगेन इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का अगर आपको बेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, बेस दिया हुआ है, बेस कहते हैं, ब्रेथ दिया हुआ है, कितना है ब्रेथ, हम बोल देते हैं ब्रेथ है इसका, ब्रेथ कितना है इसका, ब्रेथ है आपका 12 मीटर है, ठीक है। तो बताना है इसका लेंथ क्या होगा, ये बताना है। अब सोचोगे आप, इसका आपको लेंथ बताना है। जितना भी फॉर्मूला जानते हो यहाँ फॉर्मूला लिखोगे पहले। क्या रेक्टेंगल के लिए आप एरिया का फॉर्मूला जानते हो, एरिया का फॉर्मूला लिखोगे। पैरीमीटर का फॉर्मूला जानते हो, पैरीमीटर का फॉर्मूला लिखोगे। अगेन डायगोनल का फॉर्मूला जानते हो, डायगोनल का फॉर्मूला लिखोगे। जल्दी से फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखो जल्दी से, ठीक है। उम्मीद करते हैं फॉर्मूला लिख लिए होगे। आपको यहाँ पर लेंथ बताना है। अगर इस क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ये अपना अलग क्वेश्चन है। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन बता रहे हैं जिसका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिसका आपको डायगोनल दिया हुआ है 48 मीटर, इसका ब्रेथ दिया हुआ है 12 मीटर। तो आपको लेंथ बताना है, लेंथ कितना होगा। आप पहले यहाँ पर सारा फॉर्मूला लिखिए, एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का और डायगोनल का। जल्दी से, उम्मीद करते हैं फॉर्मूला लिख लिए होगे। अब यहाँ सोचो, आपके पास डायगोनल दिया हुआ है या एरिया दिया हुआ है या पेरीमीटर दिया हुआ, तो मन में जरूर विचार आ रहा हो भैया हमको तो डायगोनल दिया हुआ है। जो आपको डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल कितना दिया हुआ है, डायगोनल दिया 48 मीटर। डायगोनल कितना दिया, 48 मीटर। सिंपल सा डायगोनल के लिए, यहाँ डायगोनल पूरा लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर डाउट हो रहा है मन में तो यहाँ पूरा डायगोनल लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है।
यहाँ डायगोनल के लिए हम लोग जो है एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। डायगोनल का फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़े हुए हैं ना। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 48 है ना। एल कितना है नहीं पता, बी कितना है, यहाँ 12 है बी ना। तो आराम से जिसका इसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू पुट करेंगे और जिसका वैल्यू नहीं पता उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर रूट अंडर एल का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। बी का वैल्यू पता है, हाँ कितना है 6 है ना, नहीं 12 है, सॉरी माफ करना। बी का वैल्यू हम लोग का 12 दिया हुआ है। 12 का स्क्वायर इक्वल टू 48। यहाँ से हम जानते हैं स्क्वायर रूट को बराबर की उस तरफ करेंगे, हम लोग का क्या होने वाला भैया जी, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर रूट बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको समझना होगा। अगेन जो बच गया उसको लिख लो, यहाँ पर जो बचा हुआ इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम एल स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ 48 का स्क्वायर दिया हुआ, यहाँ 12 का स्क्वायर दिया हुआ। अब यहाँ पर सिंपल सा आपको एल का वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्व करके यहाँ लिखोगे, इसको सॉल्व करके यहाँ लिखोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और रूट निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। अर्थात 48 का स्क्वायर करना है माइनस 12 का स्क्वायर करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और इसका रूट निकालना है। कैलकुलेशन आपको खुद से करना होगा। आज हम पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, जो आसान रहेगा, ठीक। ये तो सिंपल सा आपको हम बताए। अब इस क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन पे आओ। पहला काम करना है, इसके लिए जो आप ड्राइंग करोगे वो आप खुद से करने वाले हो। आज जितना भी यहाँ पर हम क्वेश्चन लेने वाले हैं उन सब में ड्राइंग आपको खुद से करना है। ड्राइंग खुद से करोगे, ठीक है। अगर कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ गए हो वही सबसे बड़ी बात है। इस पहले नंबर क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखो, पहला नंबर क्वेश्चन, उस पहले नंबर क्वेश्चन के लिए पहले ड्राइंग खुद से करोगे, ड्राइंग खुद से बनाओ, ओके। आपको समय दिया जा रहा है कितनी देर के लिए? कोई देर नहीं, आप वीडियो रोकिए और ड्राइंग क्वेश्चन पढ़िए और ड्राइंग खुद से बनाइए। इस क्वेश्चन को पहले एक बार रीड करो, यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन रीड करना है। हर एक टर्म को बेहतर तरीके से पढ़ना, हमारे प्रश्न में क्या क्या कहा जा रहा है इसको पढ़ करके यहाँ पर ड्राइंग बनाओगे। यहाँ ड्राइंग बनाना है आपको, जल्दी ड्राइंग बनाओ। ड्राइंग बनना चाहिए, ड्राइंग बन गया होगा, उम्मीद करते हैं ड्राइंग समझ में आया होगा आपकी ड्राइंग में क्या क्या कहा जा रहा है। देखो यहाँ पर हमारे ड्राइंग में ये कहा जा रहा है, ध्यान से प्रयास जरूर करो एक बार, ठीक है, प्रयास करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, इसका हमको एरिया निकालना है। क्या? एरिया निकालना है, ठीक है। वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर। इसमें आपका दो चीज है, एक लेंथ है एक ब्रेथ है। इसमें से कोई एक आपको दिया हुआ है 48 मीटर, कोई एक दिया हुआ है 48 मीटर। लो इसको हम 48 मीटर ले लिए। इसका डायगोनल कितना है? इसका डायगोनल कितना है? इसका डायगोनल है 50 मीटर। इसका डायगोनल दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगेन 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 आपको निकालना है इसका क्या? एरिया। पहले सारा फॉर्मूला लिखोगे, पहले सारा फॉर्मूला आपको लिखना है, जितना भी जानते हो फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला यहां लिखो। लिख लियोगे? बिल्कुल आप लिख लियोगे। अब सोचो, आप मन में एकदम पूरा शांत कर लो। आप सोचो हमको क्या क्या दिया हुआ है। हमको लेंथ दिया हुआ है, क्या यहाँ लेंथ का फॉर्मूला है कोई सा? हाँ, सब में लेंथ है, ठीक है। हमको डायगोनल दिया हुआ है, क्या यहाँ डायगोनल का फॉर्मूला है? हाँ, डायगोनल का फॉर्मूला है। कौन सा? ये फॉर्मूला। हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमको पैरीमीटर नहीं पता है, हमको एरिया नहीं पता है, तो हम लोग डायगोनल के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और यहाँ से ब्रेथ का वैल्यू निकालेंगे। जैसे अभी बनाए थे वैसे ही बनाना है। इसको आप खुद से बनाओगे, इसको हम नहीं बताने वाले, ठीक है। इसको आप खुद से बनाओगे। डायगोनल आपको कितना दिया हुआ है? डायगोनल आपको जो है सिंपल सा 50 दिया हुआ है ना। हाँ, 50 दिया हुआ है। यहाँ पर डायगोनल का फॉर्मूला पुट करोगे। रूट अंडर क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आराम से फॉर्मूला पुट करने वाले हो और यहाँ पर डायगोनल आप निकालोगे बेहतर तरीके से। एल का वैल्यू पुट करना है, बी को अकेला करना है। एल का वैल्यू पुट करना है, बी को अकेला करना है, फिर बाद में एरिया निकाल लोगे। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ आपको यहाँ से निकल गया? नहीं, लेंथ आपको दिया हुआ है। ब्रेथ आपका यहां से निकल गया। ब्रेथ का वैल्यू पुट करोगे, लेंथ का वैल्यू 48 है वो पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपका एरिया निकल जाएगा। आपका एरिया निकल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
इसको खुद से बनाओगे। अब यहाँ से मेहनत आपको खुद करना होगा, बिकॉज बस 20 क्वेश्चन मेहनत कर लो, उसके बाद मेंसुरेशन आपका कंप्लीट अच्छे तरीके से हो जाएगा अगर खुद से मेहनत करोगे तो। अगर सिर्फ छापोगे तो ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, मतलब कंप्लीट नहीं होगा। सिर्फ का नाम मात्र का आप बोलोगे हाँ मेरा कंप्लीट है, लेकिन कोई नहीं, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, ये समझ के चलना। अगर अपने चाहते हो एग्जाम में बेहतर तरीके से, सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आने वाले क्लास 8 में भी आपका भरा पड़ा है, क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, ये इसका बेस है। अगर बेस स्ट्रांग रहेगा ना तो आप खुद ब खुद वहां क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाओगे। हम ये चाहते हैं आपका हम बेस इस नाते मजबूत कर दें एकदम स्ट्रांगेस्ट, कि आप आगे बढ़ो ना, वहां कोई भी टीचर आपको समझाए आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। इस बात को समझना, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। हमें बस इतना ही पता है, क्योंकि मुझे पता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, 7, 8, 9 जितना ये आप पढ़ रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं। जब हम लोग क्लास 10th की एग्जाम, क्लास 10th को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना, क्लास 10th को समझना, क्लास 10th तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा भी आपके लिए काफी कुछ इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ, अभी से सोचो बाद अपने भविष्य के बारे में, आपको क्या करना है, उस अनुसार अपने पढ़ाई को स्ट्रांग करो। ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला, क्लास 10th 11th 12th और वहां से उसके बाद 2 ईयर और, ठीक है। उतने साल में आपको जितना हो सके अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, कुछ करना होगा बस उतने समय में। तो अभी से प्रयास करना होगा आपको, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हो आप? बिल्कुल समझ रहे होगे। तो अभी से हम लोग जो है, जो भविष्य में आने वाला जो भी टफ टॉपिक है, इतना ध्यान में रखो। अगर अभी से सिर्फ और सिर्फ घर में 1 घंटे की पढ़ाई बेहतर तरीके से करोगे ना, हमारे इस छोटे से लाइफ में आप पढ़ाई के मामले में कभी परेशानी आपको नहीं होने वाला, ठीक है। सिर्फ 1 घंटे बेहतर तरीके से पढ़ना है घर में। यहाँ तो पढ़ते ही हो ना 2 घंटे, आराम से घर में जो है 1 घंटे मेरे नाम पे बेहतर तरीके से जितना हम पढ़ा है उसको रिवीजन कर रहे हैं, 7 क्वेश्चन बना रहे हैं, थोड़ा स्पीडली बनाना है, 7 क्वेश्चन बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अगर सिर्फ वो करोगे ना, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1 घंटे ऐसे नहीं कहाँ बैठ गए 5 मिनट पढ़े वो कर रहे हैं, वो काम नहीं। अगर पढ़ाई करेंगे कंटिन्यू अच्छे तरीके से 1 आवर 1 आवर 60 मिनट तक किसी से कोई बातचीत नहीं, सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई। उसके बाद बहुत सारा काम है जो आपको करना है, वो आप करने के लिए स्वतंत्र हो। हम कभी बोले हैं आपको क्या चल रहा है ये, हाँ सास और बहू ये सीरियल कहाँ से देख रहे हो, ऐसा हम कभी बोले? बिल्कुल ना ही बोले। आपको जैसा जो देखना है वो लाइफ है। हम लोग भी, हम भी बहुत सारा सीरियल देखे हुए हैं, बताइए मत किसी को, ठीक है। बहुत 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 सारा सीरियल, नाम बताएं? नहीं बताएंगे ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ समझना है। हाँ लेकिन एक बात है, आपको पढ़ाई करते समय मन में कोई ख्याल नहीं, सिर्फ पढ़ाई, ठीक। बस 1 घंटा तो बोले पढ़ाई करने के लिए बेहतर तरीके से घर में, वो बेहतर तरीके से पढ़ाई करोगे। और हमें पता है आगे क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला, हम वहां से होके गुजर चुके हैं, ठीक है। तो हमें पता है क्या क्या आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला, उस पर हम विशेष ध्यान देने वाला है। जैसे कि एक चैप्टर है आपका पैरेललोग्राम वाला, नहीं पैरेलल लाइन वाला, उसमें एंगल वाला, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिंग एंगल, ठीक है ना। ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लिनियर पेयर क्या होता है, समझ रहे हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़ना अनिवार्य है आपको। खास करके इस लिनियर, खास करके इस पैरेलल लाइन के लिए, ठीक है। पैरेलल लाइन के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन में जो एंगल क्रिएट हो रहा है, उस एंगल को अपने इस खोपड़िया में सेट करना होगा। और मैं हूं ना, जितना पढ़ा रहे हैं बस उसको अच्छे तरीके से देखो, बस हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। बिल्कुल। और ये या बोर होता है, पढ़ने में समझ में नहीं आता, ये वो ऐसी बातें लाइफ में होती रहेंगी, आपको हर चीज़ से लड़ना होगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं हाँ मैथ है, हल्का सा मैथ पढ़ने में आनंद आएगा, फिर बिकॉज इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंग्लिश में आपका बेसिक हल्का सा डाउन है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा अपनी तरफ से, तो आप जो है अपनी तरफ से एफर्ट लगाओगे, ठीक है। साइंस पढ़ाएंगे, पहली बार, मतलब अभी तक हम लोग जो है मैथ पर इस प्रकार का पकड़ बना लिए हैं कि मैथ अब आपको बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होगा, इतना आसान लग रहा होगा
इसका आंसर ये होगा, इस प्रकार कह सकते हो आप। भैया जी बिना क्वेश्चन देखे, अरे नहीं, यहाँ ध्यान दो। मतलब मैथ हम लोग के लिए आसान बन चुका है, लेकिन अदर सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश हुआ, SST हुआ, या फिर साइंस हुआ, सारा सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला। संस्कृत हुआ, कोई आइडिया ना, सब में ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, सबको सीखना है हम लोग को, ठीक है। सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं। क्लास 7 है ना, किसी तरह बीत जाएगा। क्लास 8 है ना, किसी तरह बीत जाएगा। क्लास 9 है ना, किसी तरह बीत जाएगा। फिर क्लास 10 किसी तरह नहीं बीतता, वहाँ मेहनत करना होता है। सिर्फ 1 साल मेहनत करके सिर्फ क्लास 10 पास कर सकते हो। लाइफ में आगे कुछ बेहतर करना है, फिर आपको नहीं होगा, बस ये समझो। अभी से कंटिन्यू पढ़ाई चलेगा, तब जाकर क्लास 10 के आगे आप कुछ बेहतर कर पाओगे, वरना ठीक है। समझ रहे हो? समझना अच्छे तरीके से। चलो, मैं आपकी हिम्मत को डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आपके लाइफ से अवगत करा रहा हूँ, आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। आखिर ये पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ सोच के ना आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, पढ़ाई से क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, ये सब सोचना होगा ना। अभी से वो सोचने का प्रयास करो। हाँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, क्लास 7 में 8, 9, 10 मेरे पास समय नहीं है। हम सारे सब्जेक्ट को, सारी चीज़ क्लियर करेंगे, सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। सब कुछ क्लियर करते हुए अपने आप को और अच्छे तरीके से उस लेवल पे लेके चल जाएंगे जहाँ पर जो है ना लगे हाँ ठीक। सिर्फ रटना नहीं है, बातों को समझना है। अपने लाइफ में भी जो भी घटना आ रहा है ना, उसको समझना, अवगत करना है, सही गलत पहचानने का प्रयास करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ पढ़ाई आपका बस 1 आवर की बात कर रहे हैं। बाकी जो समय होगा अपने आप को जो है बेहतर करने का प्रयास करोगे, ठीक। ये नहीं कि हर बात पे झगड़ा चल रहा है, छुट्टी काट लिया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, झगड़ा नहीं करना आपस में, ठीक। आराम से मिला करके, भाई है, समझना है, उसके बातों को समझना है, ठीक है। घर में भी माँ जी, पिताजी, हर बात को समझते हुए अपने आप को इम्प्रूव करते चलना है, पढ़ाई के साथ साथ अदर काम में भी, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। ज़्यादा बातें हो गई, ज़्यादा बातें नहीं करनी है ना। अगेन हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन को देखो। सेकंड क्वेश्चन देखने से पहले आपको ये बात यहाँ विचार करना ही होगा, हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, और इस प्रश्न को पढ़ के जैसा फिगर बनेगा आपको ये पता चल रहा है। रूम है, मतलब यहाँ पर क्यूबॉइड बनने वाला, इस प्रकार क्यूबॉइड बनेगा। हाँ, क्यूबॉइड बनेगा तो क्यूबॉइड बनाओगे। उसके अलावा ये पता चल रहा है यहाँ पर 9 मीटर, 8 मीटर, 6.5 मीटर, ये इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ, हम वो भी लिखेंगे। लेकिन जहां तक संभव होगा वहां तक पहले आप इसको पढ़ के खुद से बनाओगे। आपकी बुक में ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो सके तो अपने किताब को निकाल लो, अगर नहीं दिखता है तो किताब निकाल के बना सकते हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ोगे और बेहतर तरीके से पहले यहाँ पर फिगर बनाने का प्रयास करोगे, बनाओगे फिगर, पहले क्वेश्चन लिख लोगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन लिख लिए होगे, आप यहाँ पर फिगर बना लिए होगे बेहतर तरीके से, और कम से कम उसमें अपना विचार कर रहे होगे। हाँ, इसका क्या हो सकता है सॉल्यूशन, कम से कम वो विचार चल रहा होगा आपका। हाँ, यहाँ पर रूम दिया हुआ है, एक रूम क्रिएट करना है, फिर उसका डायमेंशन दिया हुआ है, उसका डायमेंशन हम लोग को लिख लेना है। डायमेंशन लिखने के बाद फिर उसमें एक दरवाजा है। अच्छा, जैसे हमारे रूम में एक दरवाजा है तो उस रूम में भी एक दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा एक बना लेंगे। फिर बोला गया कि इसमें 4 खिड़की खुला हुआ है। अच्छा, चार खिड़की खुला हुआ है। अरे ठीक है, कितना लेंथ, कितना है खिड़की का, 1.5 मीटर गुना 1 मीटर, ऐसा 4 खिड़की खुला हुआ है। अच्छी बात है, हम 4 खिड़की खोल लेंगे। तब बताना उस रूम में पेंट करने में कितना खर्च होगा, उसके दीवार को पेंट करने में कितना खर्च होगा। उसके छत को नहीं बोला गया, उसके सिर्फ दीवार को बोला गया। दीवार बस चारों बगल होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस दिमाग लगाओगे सब बनेगा। उम्मीद करते हैं फिगर बनाए होगे, टूटा फूटा जैसा ही फिगर बनाओगा, फिगर बना होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ समझोगे, यहाँ समझना है आपको क्या क्या दिया हुआ। एक रूम है, ठीक है, एक रूम है। रूम में क्या क्या है, रूम में आपका एक दरवाजा है, डोर भी है, हाँ डोर भी है, दरवाजा है, ठीक है। फिर दरवाजा के साथ साथ यहाँ पे 4 विंडो है, 4 विंडो है। दरवाजा एक है, खिड़की 4 है, 4 विंडो। ओके। आपको क्या करना है, टोटल रूम के एरिया में पहले एक डोर का एरिया निकालेंगे, विंडो का एरिया निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे रूम के एरिया में, तो जो बच जाएगा उसी में हम पेंट कर रहे हैं,
भैया ठीक है। तो आराम से इसका एरिया जोड़ करके रूम के एरिया में घटा देना, बस निकल जाएगा। बस यही काम करना है। देखो पहले फिगर बनाएंगे, पहले समझो जो भी क्वेश्चन आएगा पहले उसका सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग ड्राइंग करने वाले। एक हम लोग प्यारा सा रेक्टेंगल, गलत, रूम है ना, हाँ भैया रेक्टेंगुलर शेप का होता है लेकिन ये 3D में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूबॉइड कहते हैं। बिल्कुल से एक क्यूबॉइड बना लिए हम लोग, एक क्यूबॉइड बन गया हम लोग का। जैसे एक क्यूबॉइड बना, इसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये हमारा लेंथ हुआ, ये हमारा ब्रेथ हुआ, ये हमारा हाइट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है 9, 8 और 6.5। ये आपका 9 हो गया, ये आपका 6, 9, 8 और 6.5, ये आपका 6 हो गया। दांत तोड़ देंगे आपका। फिर थोड़ा देखो यहाँ पर कुछ गलती लिखे है, 6 हमारा हाइट है, सॉरी 6 हमारा कुछ नहीं है, यहाँ 8 है ना, बेस कितना है, 8 बेस है ना, बिल्कुल। और 6.5 क्या है मेरा, 6.5 क्या है, वो हमारा हाइट होने वाला हाइट। एक बार फिर से देखो, हमारा लेंथ दिया हुआ है, हमारा लेंथ दिया हुआ है 9, बेस दिया हुआ है 8, बेस 8 दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 6.5। ठीक है, ये हमारा रूम का था। अब इसमें दरवाजा है, दरवाजा यहाँ बना दिए, यहाँ दरवाजा बना दिए। ओके भैया, यहाँ दरवाजा बना दिए। इसमें खिड़की में चार खिड़की, एक खिड़की यहाँ है, एक खिड़की यहाँ बना दिए, एक खिड़की यहाँ बना दिए, और कहाँ बना दिए खिड़की, और एक खिड़की यहाँ एक और खिड़की बना देते। ठीक है, टोटल यहाँ पर 4 खिड़की है। चारों खिड़की अलग अलग से बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, अलग अलग से खिड़की बनाते हैं। देखो दरवाजा के लिए अलग फिगर यहाँ बनाते हैं हम लोग, अच्छे से बनाएंगे। ये हमारा दरवाजा हो गया। दरवाजा का लेंथ दिया हुआ है क्या, देखो दरवाजा कहाँ, यहाँ दरवाजा है। दरवाजा के लिए यहाँ 2 मीटर और 1.5 मीटर है, अर्थात ये आपका 2 मीटर हो गया लेंथ, ये लेंथ है 2 मीटर हो गया। ये ब्रेथ कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ब्रेथ है। 2 मीटर लेंथ है और 1.5 मीटर ब्रेथ है। 2 मीटर लेंथ है और 1.5 मीटर। कौन है, दीदी पढ़ा रहे हैं अभी। 2 मीटर लेंथ है और 1.5 मीटर इसका ब्रेथ है। ये दूर की बात हुआ ना, क्या बोलते हैं, रुक, यहाँ देखो, यहाँ देखना है आपको, ठीक है, यहाँ समझना है। ये हमारे कैमरा को क्या हो जाता है, ठीक बा, अब सब कुछ ठीक है ना, ठीक है, और ठीक है। देखो यार, अब हम लोग इस खिड़की की बात करेंगे। जैसे कभी कभी दांत के बीच में खिड़की खुल जाता है ना किसी किसी का, जैसे कि हम देखे हुए काफी लोग का, हाँ उसी तरह यहाँ खिड़की का, जिसको हम लोग कहते हैं विंडो। अब विंडो के लिए डायमेंशन देखेंगे, क्या क्या विंडो के लिए डायमेंशन दिया। ये हमारा विंडो, ये हमारा डोर है। विंडो का डायमेंशन क्या क्या है, विंडो का डायमेंशन क्या क्या है, 1.51। ये तीर नहीं भी तो भी चलेगा, हम बस ये भी दिखाने के लिए, आपको बस समझाने के लिए यहाँ लिख दिए। ये हमारा 1.5 है, ये हमारा 1 है। ये समझ में आ गया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। सारा का सारा शेप कौन सा है, ये हमारा कौन सा शेप का है, ये हमारा कौन सा शेप का है, ये हमारा जो है क्यूबॉइड है, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल है। यहाँ पर रेक्टेंगल और क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है। जगह होगा आपके पास यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए और क्यूबॉइड के लिए टोटल फॉर्मूला लिखोगे। भले ही फॉर्मूला मेरे सामने जब हम कॉपी चेक करेंगे, सबका हम पहले फॉर्मूला चेक करेंगे, बिकॉज मुझे पता है कमजोरी, समस्याएं और प्रॉब्लम, जितना भी ये वर्ड है ना, खतरनाक वर्ड, ये आपको समस्याएं तभी आने वाली जब आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा। इसलिए कहते हैं फॉर्मूला ध्यान में रखना है। रेक्टेंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला, डायगोनल का फॉर्मूला यहाँ लिखोगे। क्यूबॉइड के लिए CSA, TSA और यहाँ पर इसका भी डायगोनल यहाँ लिखोगे। जल्दी से सबका फॉर्मूला लिख लो, आप यहाँ तक पहुंच जाओ। अब यहाँ पर समझते हैं हमारे प्रश्न में क्या कहा गया। वीडियो रोक करके यहाँ तक पहले पहुंच जाओ अच्छे तरीके से। ड्राइंग हो सके तो खुद से बनाना, ठीक। अब ये मत बोलना भैया जिसे बोले आप यहाँ तक पहुंचने के लिए हम वीडियो रोक चुके थे, आपकी ये बातें हम नहीं सुने कि ड्राइंग खुद से बनाना है, ठीक है। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कहनी है, ओके। ड्राइंग आपको खुद से बनाना है। अब यहाँ विचार करोगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको जो है ये समझना, ये ध्यान देने की बात है। आपको इसके दीवार पर जो है पेंट करना है, दीवार पर पेंट करना है। इमेजिन, अपने आप को बंद करो, इमेजिन करो एक हमारा रूम है, चारों बगल दीवार दिख रहा है, चारों बगल देख रहे हैं, इधर ये दीवार, इधर ये दीवार, इधर आप हो,
इधर आप हो, बस दीवार। अच्छा समझना, हम अंधी हो गए हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें बस इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, हमारे सामने ये दीवार है, ये दीवार को ऐसे से ये दीवार पर लिख रहे हैं किसी का नाम, ठीक है, ये दीवार है, इधर दीवार है, इधर दीवार है, इमेजिन पूरा कर रहे हैं, इमेजिन ही करना है और कुछ नहीं करना है। ये पूरा दीवार है, दीवार पूरा ये चारों बगल है, ठीक है, ठीक है, चारों बगल दीवार है। अब दीवार में जो है हम वहीं पे एक खिड़की खोल दिए, यहाँ एक खिड़की खोल दी इस प्रकार का, ठीक है, जो कि ये है भैया, ये तो दूर है, चलो दरवाजा एक बना दिए, एक दरवाजा है, ठीक है, एक दरवाजा है और 4 खिड़की, छोटे छोटे खिड़की कहीं कहीं खोल दिए, ठीक है। अब उस पे तो पेंट नहीं करोगे ना, दरवाजा पेंट तो नहीं करोगे ना, दीवार पे ही ना पेंट होगा, इस दीवार पे ना पेंट होगा, इस दीवार पे ही पेंट होगा ना, यहाँ दिख रहा है, हाँ बिल्कुल। अब दीवार पे सिर्फ पेंट करना, दरवाजे पे नहीं करना, तो हम लोग क्या करें, टोटल दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इससे निकालते हैं, CSA से निकालते हैं। तो पहले CSA निकालेंगे, CSA निकालने के बाद उसमें हम घटाएंगे इस डोर का क्षेत्रफल और यहाँ पे 4 खिड़की का क्षेत्रफल, ये 4 खिड़की है उसके क्षेत्रफल को, उसके एरिया को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, सिंपल सा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, इस पूरे के पूरे क्यूबॉइड के CSA में बोलोगे, CSA ऑफ क्यूबॉइड, CSA ऑफ क्यूबॉइड, इसमें हम लोग घटा देंगे, क्या घटाएंगे, हम लोग इस एरिया ऑफ डोर को, ठीक है, दिख रहा है आपको, दरवाजे के क्षेत्रफल को घटाएंगे, ठीक है, एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर, दरवाजा। फिर और क्या घटाने वाले, और घटा देंगे, इसको घटा देंगे। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, बताओगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा है, ये हमारा है, बताओगे ये हमारा क्या है, ये हमारा विंडो है, विंडो है, विंडो है, कितना विंडो है, 4 विंडो है, तो यहां लिखना है 4 एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो, ये आपको करना है, यही आपको करना है बस, और कुछ नहीं। एरिया ऑफ CSA ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ फॉर्मूला लिखे होगे, फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ क्यूबॉइड, CSA ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला, भैया हमको फॉर्मूला पता है ना, यहाँ क्या होगा फॉर्मूला, 2H इंटू L प्लस बी, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ डोर क्या होगा, एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर L इंटू बी। सबके लिए अलग अलग है ना, एक काम करोगे, एक काम सीधा आप अच्छा फॉर्मूला लिखोगे ना, ऐसा मत बोल, अच्छा सुनो, फॉर्मूला मत लिखो, सिंपल सा वैल्यू ही पुट करो, वैल्यू ही पुट करो, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, उस अनुसार आपको वैल्यू पुट करना है, बिकॉज यहाँ पर भी L है, यहाँ पर भी L है, यहाँ पे L का वैल्यू 9 है, यहाँ पर L का वैल्यू 2 मीटर है, कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए इसको हटाओ, ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं। आप बोलो भैया यहाँ L है, यहाँ L है, दोनों का तो सेम वैल्यू होना चाहिए ना, L का मतलब यहाँ 9 पुट कर रहे हैं और यहाँ L आप 2 पुट कर रहे हैं, भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप जब ये सवाल पूछोगे, आपका सवाल पूछना भी बिल्कुल सही है, आप सही सवाल पूछ रहे हो, हमें यहाँ पर भी हम लोग LB लिख रहे हैं, यहाँ पर भी L और B है, दोनों का वैल्यू अलग अलग क्यों हो रहा है, बिकॉज ये आपका दरवाजे के लिए L और B है, ठीक है, तो हम लोग इसको LB के फॉर्म में लिखेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सब कुछ बिल्कुल लिखा हुआ है। आपको ये सोचना है, क्या सोचना है, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है 2H इंटू L प्लस बी बगल में, ठीक है। अब इसको देखते हुए हम लोग को यहाँ लिखना है, क्यूबॉइड को देखो क्या है, 2 है, H का वैल्यू क्या है, यहाँ H का वैल्यू क्या है 6.5, तो 6.5 इंटू क्या है L प्लस बी, L क्या है इसमें 9 प्लस B क्या है 8, इसको देखते हुए यहाँ लिख लिए, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं, यहाँ माइनस का माइनस लिख लिए। एरिया ऑफ डोर की बात करते हैं, एरिया ऑफ डोर कैसे निकालेंगे, L इंटू बी, 2 गुना 1.5, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 1.5, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब बचा है सिर्फ ये -4 इंटू क्या है एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो किस प्रकार निकालेंगे, 1.5 गुना 1, 1.5 गुना 1, यहाँ पर लिख दिया 1.5 गुना 1, बस इसको सॉल्व कर देना है, जो भी आंसर निकलेगा वो रिक्वायर्ड एरिया निकल गया। क्या निकला, रिक्वायर्ड एरिया, मतलब जिस एरिया में हमको पेंटिंग करना है वो एरिया हम लोग को निकल गया। ये समझ में आया कैसे निकाले, टोटल क्यूबॉइड का एरिया में इसके एरिया को घटा दिए और इसके एरिया को घटा दिए, क्योंकि यहाँ 4 विंडो था इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है हर एक मीटर स्क्वायर की कीमत 50 रुपए है, हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे, चूंकि यहाँ लिखोगे द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एट, ऐसे लिखोगे, सीधा आपको है वहां पे हेडिंग दे देना है, क्या, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स, यहाँ हेडिंग दे देंगे द कॉस्ट ऑफ
पेंटिंग, यहां से लिखे यहाँ तक, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स, लिख दिए। यहाँ पर कोमा दो या फिर डैश का डैश दे देना, ठीक है। यहाँ लिखा, आप नीचे लिखोगे, ये लाइन लिख के फिर नीचे लिखोगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना है, तो 50 रुपए, या तीर का निशान दो, 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ तीर का निशान दे देना, 50 रुपए 1 मीटर स्क्वायर। अगर पेंटिंग करते हैं 50 रुपए खर्च होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग जितना मीटर स्क्वायर आपका निकला होगा, जितना मीटर स्क्वायर आपका निकला होगा, उतना मीटर स्क्वायर अगर हम उतना मीटर स्क्वायर अगर हम पेंट करेंगे, उसका खर्च कितना होगा वो निकालना है आपको। तो कितना मीटर स्क्वायर, अगर इतना मीटर स्क्वायर हम खर्च करेंगे, भैया जी यहाँ क्या लिख दिए, यहाँ क्या लिख दिए आप, अरे नानी लिख दिए, नानी। हाँ, इसका स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर अगर हम लोग जो है पेंट कर रहे हैं तो कितना खर्च होगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, ठीक है। बातें समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कुछ तो निकलेगा ना, यहाँ सॉल्व करने पर कुछ तो निकलेगा, वही वैल्यू यहाँ निकाल दी उसका वैल्यू, उतने मीटर स्क्वायर अगर पेंट करना होगा, उतना मीटर स्क्वायर अगर पेंट करना होगा, उसमें 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। बातें समझ में आई। अब ये सारा वैल्यू खुद से बनाओगे, उम्मीद करते ये सॉल्यूशन आपसे खुद से हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बताए नहीं, बताने का इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ हिंट्स देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। अब सारे क्वेश्चन बनेंगे, अगर फॉर्मूला ध्यान में है तो, अगर फॉर्मूला ध्यान में नहीं है, आज कोशिश करना है, आज पूरा प्रयास करना है, हम लोग जो है कम से कम क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच जाए, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे, कल भी हम लोग 10 क्वेश्चन देख लेंगे, तब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, पहले वो फिगर आप यहाँ बनाओगे, क्वेश्चन लिख लो एक बार, और इस क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ पर ड्राइंग करने का प्रयास करो। क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ पर ड्राइंग करने का प्रयास करो। फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ के ड्राइंग करने का प्रयास करो, जल्दी करोगे। हो गया, देखो यहाँ पर बोला गया द एरिया ऑफ द स्क्वायर, आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, हाँ स्क्वायर दिया हुआ है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। अच्छा, एरिया फाइंड करेंगे। द लेंथ ऑफ व्हिच डायगोनल इज 64, ध्यान से समझोगे। आपको ये स्क्वायर है आपके सामने, ये स्क्वायर दिया हुआ, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको, इसका एरिया फाइंड करना। एरिया नहीं पता क्या होगा, लेकिन इसका डायगोनल दिया हुआ है। इसका डायगोनल कितना दिया हुआ है, इसका डायगोनल दिया हुआ है 64। डायगोनल कितना है, 64 डायगोनल है। अब सिंपल सा काम करना है, डायगोनल दिया हुआ है, हाँ एरिया निकालना है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला पहले लिखेंगे। चलिए बोलेगा स्क्वायर के लिए, हाँ स्क्वायर के लिए क्या क्या होता है फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला, डायगोनल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, 4a हो जाएगा। भैया ये क्या कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कर रहे हैं, a√2 हो जाएगा। बस इतना फॉर्मूला लिखने के बाद हम जान गए, चाहे कुछ भी निकालना हो स्क्वायर में, हमको साइड पता होना चाहिए। अब हमको साइड निकालना होगा, ए का वैल्यू निकालना होगा। हम जानते हैं डायगोनल इक्वल टू a√2 होता है, डायगोनल दिया हुआ है, यहाँ पुट करेंगे और a का वैल्यू अकेला करेंगे। जैसे a निकल जाएगा हम लोग यहाँ एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको बनाओगे कैसे, सिंपल सा यहाँ पर भैया जी क्या करना होगा, हमको साइड निकालना होगा। साइड को हम लोग a मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ हमको डायगोनल दिया हुआ है, हमको क्या दिया, डायगोनल दिया हुआ 64। अच्छा, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, पूरा डायगोनल लिखना, ऐसा नहीं भैया भैया शॉर्ट फॉर्म लिखते हम भी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, वो काम नहीं करना। यहाँ पर ऐसा नहीं, डायगोनल का दिया लिख देना, दिया। यहाँ देखो डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a√2। अगेन 64 दिया हुआ, यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी a का वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू निकलेगा हमारा। अगेन फिर क्या करेंगे, फिर हमको सिंपल सा एरिया निकालना है, एरिया निकाल लेंगे, a स्क्वायर होता बन जाएगा। अगेन आगे देखते हैं भैया, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ क्या करना है, ये क्वेश्चन बन गया। कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं, या फिर आप किताब निकालोगे 4 नंबर क्वेश्चन देखो, वरना क्वेश्चन लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 2 मिनट तो लगता नहीं क्वेश्चन लिखने में। क्वेश्चन लिख रहे हैं, जल्दी से यहाँ तक पहुँच जाओ अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ तक पहुँचो। यहाँ देखो हम लोग 5 नंबर तक क्वेश्चन लिखे। एक चीज हम लोग देखे, 8 नंबर से लेकर के पूरा का पूरा 20 नंबर तक
सिर्फ वैसा क्वेश्चन बचा हुआ है, फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला जानते हो, बन जाएगा, फॉर्मूला जानते हो, बन जाएगा। फिर से बोल रहे हैं एक बार, फॉर्मूला अगर जानते हो तो बन जाएगा। 8 नंबर से लेके 20 नंबर तक का सवाल, हम तो बस 14 नंबर तक देखे थे फिर छोड़ दिए, सब हमको आसान लग रहा था। फॉर्मूला जान रहे हो तो बन जाएगा, आराम आराम से बनते चलेगा। तो आपका काम है 8 से लेकर के 20 तक, जहां तक बनेगा वो बनाओगे। सिर्फ हम लोग को, अगर हम लोग 5 नंबर तक सीख जाएंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन ही बचेगा, 6, 7, 8। जो नहीं बनेगा वो पूछोगे, इस 3 क्वेश्चन के अलावा वो भी हम बताएंगे, ठीक है। एक बार देख ले क्या इसके अलावा क्या है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 मेरे ख्याल से बन जाएगा। जो नहीं बनेगा वो आप बताओगे मुझे। सारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव बराबर है। तो उम्मीद करते हैं आप आज का होमवर्क होगा 1, 2, 3 हो गया, फिर 8 नंबर से स्टार्ट करोगे, 8, 9 छोड़ दोगे, 8, 10, फिर 11, 12, 13, 14, इस तरह करते हुए 20 तक आपको प्रयास करना है। ओके, नहीं भी जानते हो कम से कम फिगर बनाओगे, फॉर्मूला लिख लोगे, और जो फॉर्मूला बोला गया क्वेश्चन में वो फॉर्मूला लगा करके देखोगे, अगर बन गया, बनेगा, आसान है, बनेगा ही बनेगा। नहीं बनेगा तो हम है ना, आपका भाई है, ठीक है। देखो यहाँ पर अब बारी बारी से यहाँ तक पहले पहुंच जाओ। अब ये थोड़ा सा हार्ड टाइप का सवाल है, रास्ता वाला सवाल है, थोड़ा इसमें एक्स मानना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वो क्या, बताते, यहां से अलग लेक्चर चल जाएगा, यहां से रिवीजन करवाते हैं आपका, ठीक है। यहां से ये आपका अलग लेक्चर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। 4, 5, 6, 7 आराम से रिकॉर्ड कर देंगे। जो बच जाएगा वो आप खुद बनाओगे, ठीक है, वरना एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है। आप सिंपल सा एक काम करोगे, हम लोग जो है आज सिंपल इंटरेस्ट, कितना देर क्लास हुआ जो हम बंद कर रहे हैं अभी, हाँ जितना भी देर हुआ हो, लेकिन हम सोच रहे हैं क्या, कम से कम इस पर प्रयास करोगे ना, इस पर अगर बनाओगे सारा क्वेश्चन तो आपको और बेहतर तरीके से ये सब समझ में आएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं आप 1, 2, 3 बना लो, उसके बाद 8, 10, 11, 12, 13, 14 इस पर प्रयास करो आप, उसके बाद आपको 4, 5, 6, 7 ये सब बनाना है, ठीक है। वरना हम चाहते तो भी और बताते, लेकिन नहीं, मुझे पता है कौन क्या आपके लिए जरूरी होने वाला, क्या जरूरी होगा वो मुझे पता है। यहाँ देखो, अब हमको सिंपल इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला, जब भी आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, वहां पर बस एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। वो फॉर्मूला क्या होता है बोलोगे, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला नहीं, 2 फॉर्मूला सिखाए थे ना, याद पारो। सिंपल इंटरेस्ट में आपको 2 फॉर्मूला सिखाए थे। एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था PRT/100, जहां पर P गुना R गुना T था। अगेन सेकेंड फॉर्मूला था, याद पारोगे, सेकेंड फॉर्मूला अमाउंट का फॉर्मूला था। अमाउंट का फॉर्मूला P+SI होता था। बस ये 2 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ध्यान से समझोगे। एक क्वेश्चन है, अगर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपए, अगर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 300 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 300 रुपए, अगर टाइम दिया हुआ है आपको, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, तो आपको बताना है रेट क्या होगा। जल्दी से सोचोगे इसके बारे में, क्या कर सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला सिखाएं। 2 फॉर्मूला सिखाएं आपको, कौन सा, एक सिंपल इंटरेस्ट का, एक एरिया का। दांत लाल कर देंगे। ए मतलब क्या, अमाउंट होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, और अमाउंट का फॉर्मूला P+SI होता है। अब यहाँ सोचोगे आप, भैया कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला, दिमाग चलाओगे, बोलोगे भैया सिंपल इंटरेस्ट का ये हम फॉर्मूला जानते हैं, PRT/100 होता है। यहाँ पर P दिया हुआ है, हाँ, R दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, T दिया हुआ है, हाँ, अगेन फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, हाँ। अगर हमको 3 चीज पता होता है, एक बार फिर से देखो, प्रिंसिपल दिया हुआ है बिल्कुल, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है बिल्कुल, टाइम दिया हुआ है बिल्कुल, सिर्फ आपको आर नहीं दिया हुआ, इससे हम आर अकेला कर लेंगे। क्या करेंगे, अकेला कर लेंगे। बस इस फॉर्मूले को लेंगे, आर को अकेला करेंगे, बन जाएगा। कैसे जानना है कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है,
हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। अगर हमको 3 चीज दिया हुआ रहेगा तो हम उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करने वाले और चौथा चीज को निकाल लेंगे। दिमाग में रखना इस बात को। ओके भैया, ठीक है। सिंपल से यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। यहाँ पर आप सिंपल सा R को अकेला करोगे, R क्या हो जाएगा, SI का मल्टीप्लाई 100 के साथ, SI मल्टीप्लाई 100 और R के अलावा P और T है ना, P और T से डिवाइड होगा। यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर हम लोग का R निकल जाएगा। कुछ को गले में क्या, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ पा रहे हो ना, भले ही थोड़ी रुकी रुकी आवाज होगी, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो। अगेन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। हम देखते हैं क्या भूल गए हो या याद भी है कुछ आपको। अगेन अगर आपको रेट दिया हुआ है आपको 5% और टाइम दिया हुआ है 4 ईयर, रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 4 ईयर और आपको अमाउंट दिया हुआ है कितना, 1400 रुपए। 1400 रुपए अमाउंट दिया हुआ है। आप मुझे बताओगे, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है तो आपको बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, ये बताना है। जल्दी से, ये आप खुद से बनाओगे, मुझे पता है इसको बनाने में आपके पसीने छूट जाने वाले, ठीक है। ये हम पढ़े हुए हैं और ये जानने का प्रयास हम करेंगे, क्या सब कुछ भूल गए हो या कुछ याद भी है, हमें ये पता चल जाएगा इस बात को, इसको देखते हुए, ठीक है। ये आप कैसे सॉल्यूशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो उसमें, क्या नहीं कर रहे हो, ये सारी जानकारी मुझे पता चल जाएंगे अगर इसको आप सॉल्व करोगे। तो आपका काम है, अगर रेट 5% दिया हुआ है, टाइम 4 ईयर दिया हुआ है, अमाउंट आपको 1400 रुपए दिए हुए हैं, तो आपको बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, वो आपको बताना है। उम्मीद करते हैं ये बनाओगे, ठीक है। हेड से दे दे क्या, हम जानते हैं रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल किसके बराबर होता है भैया, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। यहाँ अमाउंट है तो 1400 बटे क्या करना होगा बताओगे, 100 प्लस 20 गुना 1 नहीं बताएंगे अभी आपको, ठीक है। आप खुद से प्रयास करोगे, खुद से प्रयास करना है आपको। यहीं तक आज रखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में बस कुछ सवाल आपको ध्यान में रखना होता है, इस प्रकार का और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। हम लोग इसके बाद 2-3 मिनट का रिवीजन जरूर करवाएंगे, कोई ना कोई एक टॉपिक, और उतना रिवीजन करवा देंगे कि आपको लगेगा हाँ आइला हम तो पूरा चैप्टर रिवीजन कर लिए थोड़ी ही देर में, ऐसा फील होने वाला, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन आप बनाओगे, उसके बाद इन सारे प्रश्नों पर विचार जरूर करोगे आप, ठीक है। ठीक, चलो रखते हैं, वीडियो रोकते हैं, फिर नया वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इसके लिए, ठीक है, बिल्कुल।